हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में इंग्लिश पेडागॉजी की हमारी ये दूसरी वीडियो रहने वाली है। इससे पहले हम लोग लैंग्वेज और एक्विजिशन को कर चुके हैं, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन को। अगर वो नहीं देखी है तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हमारी ये सेकंड टॉपिक रहने वाला है लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बेसिक करेंगे लैंग्वेज स्किल कौन कौन सी होती है। और आई सजेस्ट, मैं हमेशा से बोलती हूँ और अभी भी आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि आपको किसी भी कोर्स को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप साथ साथ में नोट्स बना के चलते हैं तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कह लीजिए, एक हक कह लीजिए मेरा, कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, मेरी भी आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लैंग्वेज स्किल के बारे में। लैंग्वेज स्किल जो है आपकी, ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, ठीक है। लैंग्वेज स्किल क्या है आपकी? तो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी आपकी? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लैंग्वेज के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, लैंग्वेज क्या है क्या नहीं है, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। अब कुछ स्किल होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब देखिए स्किल का मतलब क्या है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो लैंग्वेज होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो क्या होती है? वो होती है आपकी स्किल्स। इनको स्किल से जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि सुनना तो सभी को आता है, लेकिन एक इंटरैक्टिव तरीके से सुनना, सुन करके उसको समझना, उसको ग्रहण करना, उसको स्किल कहते हैं। एक अच्छी स्पीकिंग स्किल। बोल तो सभी लेते हैं, है ना। जब बच्चा पैदा होकर के जब वर्ड्स बोलना शुरू करता है तब से लेकर के हम जिंदगी भर बोलते हैं। बोलना सबको आता है, लेकिन एक इफेक्टिव तरीके से अपनी बात को रखना, किसी मैसेज को कन्वे करना, वो आपका क्या होता है? एक इंटोनेशन के साथ में बोलना, एक एक्यूरेसी के साथ में बोलना, उसको हम कहते हैं स्पीकिंग। स्पीकिंग की स्किल होना, ठीक है, यानी कि कौशल होना किसी चीज़ का। क्योंकि लिखना पढ़ना बोलना तो सबको आता है, लेकिन स्किल हम उसको कहेंगे जिसके अंदर क्या होगा? मास्टर होंगे हम, एक्यूरेसी होगी जिसके अंदर में, वो आपकी स्किल होती है। तो 4 हमारी बेसिक स्किल होती है आपकी। सुनना, ठीक है, बोलना, पढ़ना और लिखना आपका, जिनको हम LSR और W इस तरीके से हम इनको लिखते हैं और इसी सीक्वेंस में इनको सीखा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से दूसरा बनता है कि ये जो आपकी लैंग्वेज की बेसिक स्किल्स हैं, इनको किस सीक्वेंस में सीखा जाता है? तो LSR W के सीक्वेंस में सीखा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका रीड में अभी अभी आया कि इन लैंग्वेज स्किल को आगे पीछे किसने किया है, ठीक है। तो इनको आगे पीछे करके करने का काम जो है एक मारिया मोंटेसरी जी ने किया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि बच्चा लिसनिंग करने के बाद में वो सबसे पहले, उसके बाद में वो लिखना सीखता है। उन्होंने क्या कहा है कि वो लिखता है। उन्होंने कहा है कि वो लकड़ी के जो ऐसे कुछ टुकड़े बना करके, खांचे बना करके अक्षरों को वो लिखना सीखता है, ठीक है। तो उन्होंने इस सीक्वेंस को आगे पीछे किया है मारिया मोंटेसरी ने। एक और क्वेश्चन अभी रीड में आया नया ही कि LSRW की बजाय LRSW अगर हो जाए, इसके बारे में किसने बात की है? इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज के बारे में। तो आप सारे टेट एग्जाम्स के क्वेश्चन को ध्यान में रख के चलिए, क्योंकि पेपर जो है इस बार थोड़ा सा आपका लेवल जो है अप हो सकता है, या फिर क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। तो एक टॉपिक जो आप करते हैं उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मत छोड़िए, उसकी बाल की खाल पूरी निकालिए टॉपिक की, ठीक है। वहाँ पूछा था तो पी गुर्रे उसका आंसर था कि उन्होंने इस बारे में बात की है। बेसिक लैंग्वेज स्किल LSRW है, इसको इसी सीक्वेंस में सीखा जाता है और इंटीग्रेटेड मैनर में सीखा जाता है। बच्चा क्या है, जब पैदा होता है सबसे पहले सिर्फ सुन रहा होता है सबकी बातों को, फिर उसके बाद में वो बोलना सीखता है। बोलना सीख जाता है तो रीडिंग करना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है और फिर वो लिखना सीख जाता है। इस मैनर में इसको सिखाया जाता है। ये चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इंटीग्रेटेड मैनर में ही इनको सिखाया जाता है। ये हुई बेसिक बात, ठीक है, जहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, द प्रॉपर सीक्वेंस इन लैंग्वेज लर्निंग इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस है। इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं LSRW, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, या कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके। लिसनिंग को हम कहते हैं सिमेंटिक एस्पेक्ट। सिमेंटिक एस्पेक्ट यानी कि जो सुनने से रिलेटेड है। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग से रिलेटेड। जब हम सुनते हैं तो उसको मीनिंग समझते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसको हम कहते हैं, लिसनिंग को कहा जाता है सिमेंटिक एस्पेक्ट, ठीक है। फिर आता है आपका स्पीकिंग। स्पीकिंग फोनेटिक एस्पेक्ट है। स्पीकिंग क्या है? साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम, तो आप फ़ोन से याद रखेंगे कि फ़ोन में साउंड आता है। स्पीकिंग क्या है आपका? फोनेटिक एस्पेक्ट है।
साउंड से रिलेटेड है। फिर आता है आपका रीडिंग। रीडिंग क्या है? रीडिंग में हम बोलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो लिखा हुआ कोई चीज़ पढ़ोगे ना, आप हवा में नहीं पढ़ोगे। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ रहे हो, इसीलिए साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है और ग्राफिक भी है, क्योंकि लिखने वाली चीज़ है। और राइटिंग क्या रहेगा? सिर्फ ग्राफिक रहेगा। ग्राफ मतलब ग्राफ आप बनाते हैं ना, तो लिखने से रिलेटेड है। ग्राफ को आप लिखने से रिलेट करके याद रखिए, फ़ोन को आप स्पीकिंग को साउंड से रिलेट करके याद रखिए। और रीडिंग क्या है? मैं बोल रही हूँ, रीड कर रही हूँ, तो मुझे सुनाई भी दे रहा है और मैं कुछ लिखा हुआ जो है वो रीड कर रही हूँ, दैट मीन्स वो ग्राफिक भी है। तो रीडिंग में क्या आएगा? फोनेटिक और ग्राफिक एस्पेक्ट है, राइटिंग आपका ग्राफिक एस्पेक्ट है। ठीक है। अगर हम बात करें लिसनिंग स्किल की और आपकी स्पीकिंग स्किल, ये दोनों क्या है? आपकी प्राइमरी स्किल में आती है। सबसे पहले बच्चा सुनना और बोलना सीखता है, इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं प्राइमरी स्किल। उसके बाद में रीडिंग और राइटिंग आपकी सेकेंडरी और रिन्फोर्समेंट स्किल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, सेकेंडरी स्किल है बट ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिन्फोर्समेंट स्किल। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में मतलब अगर आपके ऑप्शन में रीडिंग नहीं होता तो स्पीकिंग और राइटिंग दोनों आपकी रिन्फोर्समेंट स्किल में आती है। स्पीकिंग और राइटिंग का ऑप्शन होने से आप इन दोनों के साथ में जाते हैं। समझ आया होगा सारी चीज़ें। ठीक है, इसके आप सबके नोट्स बनाना आराम से अच्छे से, ये बेसिक्स है बिल्कुल। इनका जो आगे सब पॉइंट्स है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इनके सारे क्वेश्चंस को भी, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली सब स्किल्स के क्वेश्चन उनके साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। 4 बेसिक स्किल्स आर कैटेगराइज्ड बाय 2 पैरामीटर्स। इनको 2 पैरामीटर में हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहली होती है द मोड ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से 2 तरह की होती हैं, एक ऑरल आपकी और एक होती है रिटन फॉर्म में आपका। कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो ऑरल फॉर्म में होगा या तो आपका रिटन फॉर्म में होगा। अगर पूछ लिया जाए मोड ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से आपकी जो स्किल्स होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं? 2 तरीके की होती हैं, ऑरल और रिटन। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से अगर पूछा जाए तब भी आपकी 2 तरीके की होती है, एक होती है रिसेप्टिव और एक होती है आपकी प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव क्या होती है? जब हम मैसेज को रिसीव करते हैं। प्रोडक्टिव क्या होती है? जब हम मैसेज को खुद प्रोड्यूस करते हैं। अभी आप क्या है? आप रिसेप्टिव हैं आप लोग। ठीक है, रिसिपिएंट हैं क्योंकि आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ। ठीक है, इसको हम और डिटेल में आगे समझेंगे। अब इस जो आगे आने वाली चीज़ है उसको बड़े ध्यान से सुनना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नोट्स आप बेशक बाद में बना लेना, फिलहाल इसको समझ लीजिए, दोबारा वीडियो देखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। रिसेप्टिव स्किल, सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेप्टिव स्किल के बारे में। 2 स्किल हमने देखी, रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल के बारे में अगर हम बात करें 2 तरह की होती है। पहली होती है लिसनिंग स्किल। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ सुन रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। जैसे ये बच्चा गाना सुन रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहा है, सिर्फ इसने ईयरफोन्स लगा रखे हैं और ये सुन रहा है आराम से। जैसे आप फिलहाल ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आपका क्या है? लिसनिंग क्या रहती है? रिसेप्टिव स्किल रहती है। ठीक है, इसको हम पैसिव स्किल भी बोलते हैं क्योंकि आप कुछ एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रिसेप्टिव का क्या हो गया? पहला हो गया आपका लिसनिंग स्किल, दूसरा हो गया आपका रीडिंग स्किल। अगर आप सुन रहे हैं तब भी आप क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी आप पढ़ करके क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। ये दोनों ही आपकी रिसेप्टिव स्किल होती है और इनको हम पैसिव स्किल भी कहते हैं क्योंकि आप पैसिवली काम कर रहे होते हैं। जब आप रीड करते हैं तब भी आप खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप सुन रहे हैं तो आप खुद से कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप सिर्फ रिसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये दोनों आपकी क्या होती है? रिसेप्टिव स्किल होती है, लिसनिंग और रीडिंग, और ये दोनों आपकी पैसिव स्किल भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी प्रोडक्टिव स्किल, जिसमें आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कोई मैसेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो पहला होता है स्पीकिंग स्किल, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, आपके साथ में इस कंटेंट को प्रोड्यूस कर रही हूँ, आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जब स्पीकिंग होती है तो क्या होता है? हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसी को हम एक्टिव स्किल भी कहते हैं। और दूसरी क्या होती है? राइटिंग स्किल। प्रोडक्टिव स्किल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्पीकिंग और राइटिंग। जब आप लिखते हैं तब भी तो आप मैसेज को प्रोड्यूस करते हैं ना, और बिल्कुल एक्टिवली करते हैं। जब आप बोलते हैं तब भी आप नींद में नहीं बोल सकते, सुन तो आप नींद में भी सकते हैं, ईयरफोन लगा करके सो जाते हैं कुछ लोग, है ना, तो सुन तो आप नींद में भी सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्पीकिंग है और जो राइटिंग है वो एक्टिव स्किल्स होती हैं, हम इनको एक्टिवली करते हैं बिल्कुल। और ये दोनों आपकी प्रोडक्टिव स्किल भी होती है क्योंकि जब आप लिखते हैं तब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं तब भी आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, दोनों से भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, एक आती है आपकी बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, ये 2 और आपके कॉन्सेप्ट हैं, इससे रिलेटेड हैं आपके लैंग्वेज से, बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है बच्चे को हमने पहले सिखाया ABC,
उसके बाद हमने इसको सिखाया BAT बैट होता है, ठीक है। फिर हमने एक सेंटेंस बना के सिखाया दिस इज़ अ बैट, ठीक है। और फिर हमने पूरी एक उसको पैराग्राफ या कहानी सिखा दी। ये क्या है आपकी, ये है आपकी बॉटम से अप जाने की अप्रोच, ठीक है। जब आप पार्ट्स में बच्चे को सिखाते हैं और उसको होल स्टोरी तक लेकर के जाते हैं, इसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। देखिए अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ से क्योंकि आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं दोनों से, बॉटम अप से भी और टॉप डाउन से भी। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, जैसे कि आप सीटेट के एग्जाम में गए या किसी भी एग्जाम में गए, आपके सामने क्या है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, ठीक है। आपने उस पैसेज को अच्छे से पढ़ा, आपको होल स्टोरी पता चल गई। फिर आप आते हैं क्वेश्चन आंसर पर, आपने उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। फिर उसके बाद में आप आते हैं इस पैसेज के एक एक वर्ड को आप देखेंगे कि एंटोनिम क्या होगा और सिनोनिम क्या होगा। ये क्या होती है, ये होती है टॉप से डाउन जाने की अप्रोच, यानी कि होल स्टोरी आपको पता है और आप डाउन में जाते हैं, तोड़ तोड़ करके देखते हैं चीज़ों को। एक कंप्लीट स्टोरी आपको पता है, उस स्टोरी से आपको क्वेश्चन आंसर्स को निकालना या सारी चीज़ें हैं, तो फिर वो क्या है, आपका टॉप डाउन अप्रोच है। यानी बड़ी चीज़ से जब आप छोटे छोटे टुकड़ों की तरफ आते हैं तो वो टॉप डाउन अप्रोच होती है, और जब आप छोटे छोटे चीज़ों से बच्चे को बड़े मैसेज की तरफ लेके जाते हैं, होल स्टोरी समझाते हैं, तब वो आपकी बॉटम अप अप्रोच होती है। क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट विद पिक्चर्स, पोएम्स एंड स्टोरीज एंड विद अल्फ़ाबेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक फर्स्ट क्लास के बच्चे की बुक है, उसमें सबसे पहले पिक्चर्स दी हुई है फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे उस पर पोएम दी हुई है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर स्टोरी दी हुई है, और लास्ट में उसके अंदर ABCD अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। तो आप खुद सोचिए यहाँ पे क्या है, हम टॉप से जा रहे हैं, पिक्चर्स पता है बच्चे को, पोएम पता है बच्चे को, स्टोरीज पता है, लास्ट में उसके पास में अल्फ़ाबेट आ रहा है, यानी कि हम टॉप से डाउन की तरफ जा रहे हैं, होल स्टोरी से हम पार्ट्स की तरफ जा रहे हैं। अगर यही ये होता कि उसको पहले अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, फिर पिक्चर्स दे रखी है, फिर पोएम दे रखी है, फिर स्टोरी दे रखी है, तब हम क्या कहते हैं, इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, बॉटम से अप की तरफ जाना, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर क्या रहेगा, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि टॉप बिल्कुल एकदम बच्चे को पता है सारी चीज़ें, स्टोरी, कहानी, पिक्चर्स, देन वो अल्फ़ाबेट्स के बाद उसमें जा रहा है। तो ये जो लैंग्वेज पेडागोजी के हिसाब से किस तरीके की अप्रोच है उसको पूछा गया है, तो टॉप डाउन अप्रोच रहेगा आपका, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर नॉन एज प्राइमरी स्किल्स, और ये क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए नहीं है, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं आपसे सीटेट में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जैसे आपसे पूछा गया पीछे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, आप पूछते हैं ना, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब डायरेक्ट नहीं पूछा टॉप डाउन क्या होता है, बॉटम अप क्या होता है, पूछा गया आपसे, एक सिचुएशन दी है और पूछा गया है कि ये किस तरीके की लैंग्वेज पेडागोजी को फॉलो कर रहा है, तो टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। यही होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। बट ये वाला जैसे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नॉन एज प्राइमरी स्किल, तो ये आपके क्या है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं। तो प्राइमरी स्किल्स के बारे में पूछा गया है, अभी अभी हमने पढ़ा था प्राइमरी स्किल्स कौन सी होती है, हमेशा लिख के देख लो अगर याद नहीं आ रहा, LSRW। प्राइमरी कौन सी है, जो बच्चा सबसे पहले सीखता है, L और S, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग। तो प्राइमरी स्किल कौन सी हो जाएगी आपकी, लिसनिंग और स्पीकिंग, जो बच्चा सबसे पहले तौर पे सीखता है, दुनिया में आते ही वो लिसनिंग करता है अपनी मदर टंग को, हर चीज़ को, अपने आसपास को, और फिर स्पीकिंग करना सीख जाता है, ठीक है। चूज द प्रोडक्टिव स्किल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको पूछा जा रहा है कि प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है। लिसनिंग क्या प्रोडक्टिव स्किल है, क्या आप कुछ सुनते हैं तो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, नहीं। रीडिंग और राइटिंग, तो क्या प्रोडक्टिव स्किल कौन सी हुई इसमें, आपकी स्पीकिंग जो है वो प्रोडक्टिव स्किल हुई। सॉरी, यहाँ पे राइटिंग का जो ऑप्शन है ये नहीं रहेगा, ये मैंने गलती से दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और रहेगा, स्पीकिंग और राइटिंग दोनों एक साथ में नहीं आएंगे, दोनों ही प्रोडक्टिव स्किल है आपकी। तो हम फिलहाल स्पीकिंग को मान के चलते हैं, यहाँ पे कोई और ऑप्शन होगा, मैंने गलती से राइटिंग टाइप कर दिया है, ठीक है। प्रोडक्टिव स्किल यानी जब आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूजुअली डिस्क्राइब एज अ रिसेप्टिव स्किल। देखिए यहाँ पे पेयर दिया है ना, तो इस तरीके से पेयर में आएगा आपका, अगर दोनों पूछी जाएंगी तो रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी है आपकी, जिससे हम रिसीव करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिसनिंग तो ठीक है रिसेप्टिव है, बट स्पीकिंग से हम रिसीव नहीं करते, ये तो हमारी प्रोडक्टिव है। यहाँ पे रीडिंग ठीक है हमारी रिसेप्टिव है, बट राइटिंग तो प्रोडक्टिव है। यहाँ पे स्पीकिंग क्या है, प्रोडक्टिव है, राइटिंग भी प्रोडक्टिव है। तो लिसनिंग एंड रीडिंग दोनों क्या है, हमारी रिसेप्टिव स्किल है। लिसनिंग करके भी हम रिसीव करते हैं, रीडिंग करके भी हम रिसीव करते हैं, दोनों से ही हम रिसीव करते हैं, ठीक है। तो दोनों आपकी हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर, सॉरी ये
टाइपिंग मिस्टेक है मेरा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर ऑल्सो नॉन एज रिइंफोर्समेंट स्किल। ठीक है, रिइंफोर्समेंट स्किल कौन सी होती है आपकी, अभी अभी हमने सीखा था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, रीडिंग और स्किल है, लिसनिंग है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग है, स्पीकिंग एंड राइटिंग है, और रीडिंग एंड स्पीकिंग है। तो इसमें क्या रहेगा आपकी, स्पीकिंग और राइटिंग रहेगी। ठीक है, स्पीकिंग और राइटिंग आपकी क्या है, रिइंफोर्समेंट स्किल है। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस भी किया था रिइंफोर्समेंट स्किल कौन सी होती है, तो मैंने आपको बताया एक चीज़ कि एक ऑप्शन में नहीं होने से आप दूसरे पे जाएंगे। ओफो, ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको रीडिंग और राइटिंग है, बट वहाँ पे ऑप्शन में रीडिंग के साथ में अगर अलग ऑप्शन है तो आप स्पीकिंग और राइटिंग के साथ में जाएंगे अपने ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, चलिए फटाफट से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस रिइंफोर्समेंट हो गया। लैंग्वेज स्किल शुड बी टॉट, जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा, आइसोलेशन में सीखना चाहिए। बच्चे को अकेले कमरे में बंद कर दो, क्या वो लैंग्वेज स्किल्स को सीख जाएगा? नहीं। क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दो उसको, क्या सीख जाएगा? बिल्कुल नहीं। और इमिटेशन के थ्रू बच्चा लैंग्वेज को तो सीख सकता है बट स्किल नहीं सीख सकता। इमिटेशन के थ्रू स्किल हम सीखते हैं इंटीग्रेटेड मैनर में, जैसा कि मैंने बताया LSRW, इसी सीक्वेंस में और इंटीग्रेटेड मैनर में बच्चा सीखता है, सुनता है, फिर बोलना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड मैनर में सीखा जाता है, आइसोलेटेड मैनर में नहीं सीखा जाता है। लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड, देखिए इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे क्या है, इफ़ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। लैंग्वेज स्किल्स किस तरीके से बेस्ट लर्न की जा सकती है, इफ़ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। ठीक है, टेस्ट और असाइनमेंट से कुछ नहीं होगा, मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल से कुछ नहीं होगा, आइसोलेशन से तो बिल्कुल नहीं होगा। किससे होगा, जब उनको एक इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीटा, अ टीचर ऑफ क्लास 5th। अब देखिए ये क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे होता है। ठीक है, रीटा, अ टीचर ऑफ क्लास 5th आस्क द लर्नर्स टू कंप्लीट द डायलॉग इन द गिवन बॉक्सेस। ठीक है, कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, उसके अंदर कुछ डायलॉग्स हैं, उनको कंप्लीट करना है, एंड देन टू रोल प्ले द सेम यूजिंग द डायलॉग्स, और उन डायलॉग्स को यूज़ करके उनको रोल प्ले भी करना है। तो रीटा जो है वो क्या डेवलप करने की कोशिश कर रही है बच्चों के अंदर में, ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए वो क्या कर रही है, डायलॉग्स दे रही है, बच्चे उन डायलॉग्स को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में वो रोल प्ले करेंगे, यानी कि बोलेंगे भी उन डायलॉग्स को। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, ओवरऑल वो सारी की सारी स्किल्स को ही बच्चों की इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही है। लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, चारों स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है जो रीटा नाम की टीचर है, बड़ी ही अच्छी टीचर है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं, 9 मिसिंग हो, 10 पे। द लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट आर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी लैंग्वेज स्किल है जिसको कि आप ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट से नहीं मेजर कर सकते हैं, उसको असेस नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। ठीक है, रीडिंग और स्पीकिंग है, राइटिंग एंड लिसनिंग है, रीडिंग एंड लिसनिंग है, या लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। तो देखिए रीडिंग और स्पीकिंग में कहीं ना कहीं रीडिंग में पेन पेपर वाली बात आ जाती है, यहाँ राइटिंग में आ जाती है, यहाँ फिर रीडिंग में आ जाती है, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग, सुनना और बोलना, दोनों में ही पेन पेपर टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए बच्चे के ऑरल नॉलेज भी चेक की जाती है, ताकि हमें पता चले कि बच्चा किस तरीके से बोलता है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, वो सुन करके कितना रिसीव करता है। इसी के लिए क्या करते हैं, हम डिक्टेशन करते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों चीज़ों को बढ़ाने के लिए। तो जब भी पेन पेपर टेस्ट से जो चीज़ें असेस नहीं की जा सकती उनको हम कहते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग। ठीक है, दोनों ही आपकी, ना तो लिसनिंग के लिए ना ही स्पीकिंग के लिए आपको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था और ये इस डिस्कशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ बेसिक्स है, इनकी बहुत सारी सब स्किल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और लिसनिंग को पूरा डिटेल में, राइटिंग को पूरा डिटेल में, और उसको चारों स्किल जो है उनको पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आने से ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अभी लाइक करो। ठीक है, और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मुझे थोड़ा सा एक इंगेजमेंट फील होता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें वीडियो को। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।